वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि अगर आपकी पहले बेटियां हैं और आप चाहते हैं कि अब आपको बेटा हो, या पहले बेटे हैं तो अब चाहते हैं कि बेटी हो, यानी कि आप अपनी फैमिली को बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये किस तरह मुमकिन है? अब हम इस वीडियो में जिस तरीके पर बात करेंगे उसमें 100% वो तरीका होता है कि उसमें जो आप चाहते हैं वही हो, तो हम आज उसी पे बात करेंगे और उसे कहते हैं पीजीएस, मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीन। अब पीजीएस में होता क्या है? माँ के कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें देखा ये जाता है कि माँ के अंदर अंडों का तवाज़ुन कितना है और कितनी मिकदार में अंडे मौजूद हैं। माँ की उम्र के हिसाब से उसके अंदर अंडों की क्या तादाद है। 35 साल के बाद हमल होने की कामयाबी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर उसका एक टेस्ट करवाया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि उसके अंदर अंडे कितने हैं और बायोकेमिकली कितने अंडे मौजूद हैं। उसकी बुनियाद पर खतून को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शन 11 दिन से लेकर 14 दिन तक लगाए जा सकते हैं। ये इंजेक्शन माँ के अंदर मौजूद सेहतमंद अंडों को सामने लेकर आते हैं। जब ये अंडे मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं तो 12वें या 14वें दिन पे अंडे फटने का इंजेक्शन लगाने के 36 घंटे बाद अंडों को पिकअप कर लिया जाता है, यानी उठा लिया जाता है। अब जो अंडे उठाने के बाद इनको लेबॉर्ट्री में दे दिया जाता है, जहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट इनको इस खतून का जो मियाँ होता है उसके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ करवाते हैं इनक्यूबेटर में। इनक्यूबेटर वो मशीन होती है, उसमें रखा जाता है जिसमें क्योंकि शुरू वाले जो 5 दिन होते हैं वो माँ के ट्यूब में बच्चा रहता है, तो उसको इनक्यूबेटर उसी का माहौल दिया जाता है उनको, ताकि वो वहाँ पे फर्टिलाइज़ हो जाएँ। मिसाल के तौर पर एक खातून जिसे बेटा चाहिए, उसको इस अमल से गुज़ारा और उसके 10 अंडे निकले, जिसमें से 7 फर्टिलाइज़ हो गए और 7 एम्ब्रियो बने। अब जो वो 7 जो एम्ब्रियो होंगे उनको अलग-अलग टेस्ट किया जाता है, और जो एम्ब्रियो 46XY होते हैं, यानी कि जो बेटे होते हैं, और जो 46XX हों उसका मतलब है कि वो बेबी गर्ल हैं। मसलन अब इस खातून के जो 7 एम्ब्रियो का टेस्ट हुआ तो उसमें से 3 बेटे वाले एम्ब्रियो फर्टिलाइज़ हुए और 4 एम्ब्रियो बेटी वाले हुए। अब खातून को बेटा ही चाहिए तो बेटी वाले जो एम्ब्रियो उनको ज़ाया कर दिया जाता है। अब जो 3 बेटे वाले एम्ब्रियो हैं तो फिर खतून के साथ प्लान बनाकर उसकी बच्चेदानी में रख दिया जाता है। एक-एक करके भी रखे जा सकते हैं, 2 इकट्ठे भी रखे जा सकते हैं और 1 फ्रीज़ कर दिया जाता है। और ये भी है कि अगर एक दफ़ा एक फ़ेल हो गया तो उसको दूसरे को फिर रखा जाता है, और अगर खुदा न ख़ास्ता दूसरा हुआ तो फिर तीसरे को भी रखा जा सकता है। तो इस तरह करके इकट्ठे 3 भी रखे जा सकते हैं। और अगर तो खतून को पहले कोई भी मसला नहीं है, उसकी बच्चेदानी क बिल्कुल ठीक है, उसका हमल पहले वाले जो हमल हैं उसके वो सब ठीक हैं, उसमें कोई फाइब्राइड, कोई रसौली, कोई कुछ नहीं है, तो एम्ब्रियोज़ एक-एक करके या 2 एम्ब्रियोज़ रखे भी जा सकते हैं, जिसमें 100% चांस होता है कि अगर हमल मुकम्मल होता है तो ये जो टेस्ट करके एम्ब्रियो रखा गया है ये बेटा ही होगा, क्योंकि इस एम्ब्रियो को जेनेटिक तौर पर जो है वो टेस्ट करके खतून की बच्चेदानी में रखा गया है। अब उसके जो इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं वो 40 से 50% होते हैं। इस तरह के जो अमल है उसके नतीजे में जो हमल होता है वो 100% बेटा ही होगा। लेकिन इंसान की तरफ से कोशिश होती है, करना वही होता है जो खुदा ने होता है। बाहर के मुल्कों में ये जो पीजीडी है वो जेंडर सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ़ इंडिया और पाकिस्तान में है, क्योंकि बाकी मुल्कों में अंदर जो है वो इतना जेंडर जो है वो फ़ोबिया नहीं पाया जाता कि बेटा ही हो। वहाँ पर हर बंदे को बेटा नहीं चाहिए होता है। यहाँ तो कोई दुआ भी देता है तो यही देता है कि जी बेटी आपकी हुई है तो अल्लाह आपको बेटा भी देगा। मतलब ये बेटी होने पर उसको मतलब ये दुआ दी जाती है कि जी बेटी हुई है अल्लाह बेटा देगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।